हेलो प्लीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन के प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम सिचुएशनशिप वाला लव में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, विंग अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या, एक तो पहले मेरी पर्सनालिटी, ऊपर से आन्या, ऊपर से वो स्ट्रेंजर गाय, क्या मैंने ये फैसला सही किया है कि मैं अपने ही बॉस को डेट कर रहा हूँ? जब पता चलेगा उन्हें तो क्या होगा? ऊपर से वो स्ट्रेंजर गाय जिसके साथ मैंने हुकअप किया था वन नाइट के लिए, पता नहीं क्या ही होगा मेरा। मैंने कहीं सच में कोई मुसीबत पाल तो नहीं लिया है ना? और वो यही सभी बातों को सोच रहा होता है। वांगजी दोबारा से कहता है, तो फिर डील, हम डेट करते एक दूसरे को। रिंग जो कि अपनी डे ड्रीमिंग में खोया हुआ था, वो हड़बड़ाते हुए कह देता है, हाँ 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 ठीक है। वांगजी कहता है, ठीक है। फिर वो अपना बिजनेस कार्ड बढ़ाते हुए कहता है, ये मेरा कार्ड है और तुम क्या मुझे अपना नंबर दे सकते हो? फिर रिंग जैसे ही नंबर बोलने को होता है उसे याद आता है, ओ सेट, ये तो मेरा नंबर ऑलरेडी उनके फोन में है ही। फिर वो कहता है, हाँ मैं बताता हूँ। फिर वो अपना ना दूसरा नंबर बताता है, एक फोन में दो सिम कार्ड लगते हैं ना। फिर वो अपना दूसरा नंबर दे देता है और कहता है, आप ये नंबर सेव कर सकते हैं सर। इतना बोल करके वो नंबर लिखवा देता है। वांगजी उसको वी चैट ऐड ग्रुप कर लेता है। और वो रिंग ना उसी नंबर से सारे सोशल मीडिया को चलाता था। और ऑफिस ज्वाइन करने के लिए उसने एक नया नंबर लिया हुआ था। इसी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि सभी चीजें पे तो ओरिजिनलिटी विंग की खुद की थी ना। और आने अंग बनने के लिए उसने एक नया सिम कार्ड लिया था और नया पहचान पत्र भी बनाया हुआ था। ये सभी थिंग्स वो उसने किया हुआ था ताकि लोगों को डाउट ना हो, दोनों दो पर्सनालिटी है ना कि एक ही शख्स है। इसी वजह से वो सब कुछ हो जाने के बाद वांगजी और विंग उस कॉफी शॉप से बाहर आते हैं। विंग जब चल रहा होता है तो वांगजी उसे अचानक से हाथ पकड़ के कार के तरफ धक्का दे देता है और एक हाथ कार के छत पे रखता है और दूसरा उसकी बॉडी से थोड़ा हट के विंडो ग्लास के ऊपर रख देता है और उसको देख रहा होता है। विंग जिसकी धड़कन तो ऑलरेडी पहले से ही बढ़ी हुई थी इस बात से कि जब पता चलेगा कि मैं जिन्हें डेट कर रहा हूँ वो मेरे बॉस हैं और मैं उनका सेक्रेटरी आनंद हूँ, ये तो मुझे मार डालेंगे, क्योंकि इनके आंखों से खुद ही पता चल रहा होता है। वही वांगजी विंग को इंटेंस लुक लिए देख रहा होता है और उसे देखते हुए कहता है, पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत जाने पहचाने से लग रहे हो। क्या मैंने तुम्हें कहीं और भी देखा है? विंग कहता है, आई एम सॉरी सर, बट मैंने आपसे कहा ना। और अभी विंग को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था कि मतलब वो सेक्रेटरी है ना, तो हो सकता है कि बॉस ने मुझे ना सेक्रेटरी वाले गेटअप में रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, मुझे पहचान लिया होगा कि ना मैं सेक्रेटरी हूँ, इसलिए वो मुझे ऐसी बातें कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तो वो कहता है, आई एम सॉरी सर, बट आपने मुझे कहीं नहीं देखा। और तीन उंगली ऊपर करते हुए कहता है, प्रॉमिस सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वहीं वांगजी उसे देखते हुए कहता है, पता नहीं क्यों ये तुम्हारी बॉडी उस स्ट्रेंजर की तरह क्यों लग रही है? क्या मैं तुम्हें अपनी बाहों में लूं? क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? और ऊपर से ये स्मेल बिल्कुल सेम जिस तरह से मेरी सेक्रेटरी की बॉडी से आती है, जिस तरह से उस स्ट्रेंजर की बॉडी से आती है, और ये तुम्हारी बॉडी से भी आ रही है। वो उसकी तरफ झुक जाता है तो विंग को लग रहा होता है कि वांगजी उसे किस करने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने हाथों को मुट्ठियों को टाइट किए जा रहा होता है और अपने लिप्स को भी बहुत बुरी तरीके से बंद करके कर रहा होता है। वांगजी धीरे धीरे झुकता हुआ उसके सीधे नेक के पास चला जाता है और उसकी जो बॉडी से परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है ना, उसे वो स्निफ करने लगता है। विंग को जब रियलाइज होता है कि वांगजी क्या कर रहा है, वो तो जमा हुआ था उसी कार के ऊपर जैसे मानो कि वो एक स्टैचू बन गया हो। वांगजी थोड़ी देर बाद इस इनहेल करने के बाद कहता है, ये तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है, तुम कौन सा परफ्यूम यूज करते हो? वो बोल देता है कि ये कॉमन है और मुझे ये स्मेल बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से मैं बस यही कर रहा हूँ। और वो वीसीसी था। तो वो बोल देता है तो वांगजी कहता है, वैसे ये परफ्यूम सच में बहुत ही ज्यादा सूदिंग है। लिंग कहता है, हाँ वैसे भी ये बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, खासकर उन लोगों को जिन्हें लाइट स्मेल ज्यादा पसंद आती है सर। क्या आपको पसंद आया? वांगजी कहता है, फिर इतना बोल करके वो कहता है, चलो हम चलते हैं। विंग कहता है, जी शुक्रिया। और इतना बोल कर विंग चलने लगता है और वो कार वांगजी की नहीं थी, किसी और की थी। वो जब रोड पे आ जाता है तो वांगजी अपना फोन निकाल करके कॉल करते हुए कहता है, क्रिस हम बाहर हैं, तुम कार लेके आ जाओ।
तब तक विंग ना वांगजी के साथ रोड किनारे चल रहा होता है। उसे अभी इस वक्त इसके साथ चलना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। विंग एक आइसक्रीम शॉप को देखकर कहता है, क्या तुम आइसक्रीम खाने वाले हो? वांगजी उससे पहले हाँ या ना बोलता या कुछ कहता, विंग भाग कर जाता है वांगजी के हाथों को पकड़ते हुए, और वो दोनों ना रोड क्रॉस कर रहे थे भागते हुए। विंग चहकते हुए उसके हाथ को पकड़ा हुआ था और गाड़ियां जो आ जा रही होती है ना उसको हैंड दे रहा होता है। वो 8 लाइन का रोड था, मतलब 4 इस तरफ 4 उस तरफ, 4 लाइन होता है ना, 8 लाइन था वो। और उसके बीच से भागता हुआ दोनों उस किनारे पहुंच जाता है और दोनों हाफड़े होते हैं। दोनों अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखे हुए थे और विंग वांगजी को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, क्या ये ज्यादा मजेदार था ना? तो वांगजी अपनी सांसों को रिदम को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहता है, और थोड़ा खतरनाक भी। नेक्स्ट टाइम से ऐसा करने से पहले फिर अपने मन में कहता है, मुझे बहुत सारे बॉडीगार्ड को लाना होगा, पता नहीं ये कब क्या कर दे। फिर कहता है, नेक्स्ट टाइम से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। रिंग कहता है, ओके आई एम सॉरी सर। और इतना बोलकर वो अंदर जाने को होता है तो वांगजी उसके पीछे आता है। फिर वो दोनों अपने अपने पसंद के फ्लेवर के आइसक्रीम को चूज करते हैं। हालांकि वांगजी को इन सभी चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कभी कभार ही अपने घर पे जो कि बड़े बंडल्स आते हैं ना उसमें से वो आइसक्रीम वगैरह लेकर के खा लिया करता था, कभी अगर मन किया तो। लेकिन आज वो बच्चों वाली हरकतें कर रहा था विंग के साथ में। विंग आइसक्रीम खाते खाते बाहर आता है और वो भी खा रहा होता है। विंग जो कि आइसक्रीम खाने में बिल्कुल भी सलीका नहीं अपना रहा होता है। और वांगजी जब देखता है कि विंग के लिप्स के कॉर्नर पे आइसक्रीम लग गई है तो वांगजी कहता है, विंग वो तुम्हारे लिप्स पे ना आइसक्रीम लगी है। तो विंग पोंछ रहा था पर उससे हट नहीं रहा था। तो वांगजी फिर अपने थंब से उस आइसक्रीम को क्लीन कर देता है और फिर आइसक्रीम को वो अपने थंब को ना अपने मुंह में लेके चूस लेता है। विंग ये देखकर उसका गला भाई साहब आइसक्रीम खाने के बावजूद भी सूख रहा था और वो कहता, ये आपको नहीं करना चाहिए था सर। वांगजी कहता है, चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो फिर वापस से जेब्रा लाइन के ऊपर चलना स्टार्ट कर देते हैं। रोड क्रॉस करके इस तरफ आते हैं और आइसक्रीम खाते हुए चल रहे होते हैं। अब दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो वांगजी उस आइसक्रीम को अपने लेफ्ट हैंड में ले लेता है और अपने राइट हैंड से विंग के राइट हैंड को पकड़ लेता है। विंग को ये एहसास अच्छा लग रहा होता है। अचानक से वांगजी के हाथ पकड़ लिए जाने के कारण वो विंग एक नजर वांगजी को घूर कर देखता है, फिर वो सामने देखने लगता और मुस्कुराने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग को भी वांगजी का साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वांगजी उसे लेकर के तब तक एक पार्क में आ गया हुआ था जो थोड़ी ही दूरी पर था। वहां पे एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, उसमें झूले भी लगे हुए थे और विंग भी एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और वो दोनों बातें कर रहे थे और आइसक्रीम खा रहे होते हैं। वांगजी पहली बार था कि वो सच में विंग के साथ एक बच्चा बन के घूम रहा होता है। विंग कहता है, क्या क्या हम किसी एक वीकेंड पे जब हम मिलेंगे तो क्या हम इको पार्क चल सकते हैं? मुझे वहां जाना है, क्या हम चलें? और विंग ना थोड़ा सकुचाते हुए बोल रहा था तो वांगजी कह देता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो हम चलेंगे। एक दिन हम एक्वेरियम चलेंगे, एक दिन हम इको पार्क चलेंगे, एक दिन मॉल चलेंगे। और ऐसे करके वो गिनने लगता है। वांगजी की ये सारी बातें सुनकर विंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर उसे अचानक से याद आता है कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, उन्हें बहुत बुरा लगेगा और ये झूठ शायद अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो अपने मन में कहता है, जैसे ही 1 महीना खत्म होगा, 4 वीकेंड खत्म होंगे, 8 डेट खत्म हो जाएगी, मैं आपको सच बता दूंगी कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और फिर में हम दोनों अलग हो जाएंगे। ये सोचकर एक फेक स्माइल देते हुए कहता है, आपकी कार आई नहीं? क्या हम घर नहीं चल रहे हैं? भांगजी कहता है, आ गई होगी। इतना बोल करके वो घोड़े से उतरता है और विंग भी घोड़े से उतर के जैसे ही जाने को होता है, वांगजी उसके हैंड को पकड़ लेता है। उस समय पार्क में कोई भी नहीं था, ओनली फॉर विंग और वांगजी ही थे। विंग कहता है, अब क्या हुआ है सर? वांगजी कहता है, मुझे लांजान लांजान बुला सकते हो विंग। तो विंग कहता है, सर हमारी ये फर्स्ट मीटिंग है, हम इतने जल्दी कैजुअल नहीं हो सकते हैं। तो फिर विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे वांगजी बुलाओ। जब हम कैजुअल हो जाएंगे तब मुझे तुम लांजा बुलाना, ठीक है ना? विंग कहता है, जी वांगजी सर। फिर वांगजी कहता है, ओनली वांगजी विंग। तो विंग कहता है, वांगजी। फिर वांगजी और विंग जैसे ही जाने को होता है तो वांगजी वापस से कहता है, ठहरो। फिर वो अपना रुमाल निकालता है और उसके लिप्स पे जो लगा हुआ था ना आइसक्रीम, उसको अच्छे से उसके फेस को, उसके चिन को पकड़ते हुए क्लीन कर देता है और कहता है, अब ठीक है। और इतना बोलकर वो रुमाल को तो नीचे कर लेता है, लेकिन उसके चिन के ऊपर जो उसके हैंड थे वो अभी भी वहीं थे। वांगजी को रह रहे के
विंग को वही स्ट्रेंजर गाय याद आ रहा होता है जिसे वो उसके साथ पैशनेटली उसने वन नाइट स्पेंड किया हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। अचानक हुए हमले के कारण विंग खुद को संभाल नहीं पाता है और वो जैसे ही बैक होने को होता है कि वांगजी उसके चिन को छोड़कर उसके कमर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और फिर उसे आराम से किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो विंग थोड़ा खुद को स्ट्रगल कर रहा होता है, फिर वो खुद को नॉर्मल कर देता है और अपने आप को पूरी तरीके से वांगजी को सौंप देता है और वो अब अपने दोनों हैंड को उसके शोल्डर पे रखे हुए था और वांगजी उसे अब पैशनेटली डिपेंड किस करते जा रहा होता है, जिसमें विंग भी खो गया था। 5 मिनट के किस करने के बाद वो दोनों सेपरेट होते हैं और अपने डीप ब्रीथ को नॉर्मल करने में लगे हुए थे। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें रात को मैसेज करूंगा, मेरा रिप्लाई देना, ठीक है ना? विंग कहता है, जी वांगजी। वांगजी फिर और विंग वहां से निकल आते हैं। कार आ चुकी थी, विंग वहां बैठ जाता है और उसे साथ में लेके जा रहा होता है। तो वांगजी उसे पूछता है, क्या तुम्हें कहाँ जाना है बताओ? तो विंग पहले तो एड्रेस बोलने वाला होता है, फिर वो कहता है, नहीं मुझे वहां ना स्ट्रीट के पास छोड़ दीजिए क्योंकि गली में ना कार जाती नहीं है, मैं चली जाऊंगी, ठीक है ना, मैं चला जाऊंगा। वांगजी कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो कहता है, नहीं आप चल सकते हैं। फिर उसे वो लेकर के अपार्टमेंट के पास आ जाता है जहाँ पे वो तीनों रहा करते थे, नी हुसैन, जियांग चेंग और विंग। और वहां उतर करके विंग बाहर आता है, वांगजी भी बाहर आता है। विंग कहता है, ठीक है तो मैं फिर जा रहा हूँ। वांगजी कहता है, ठीक है, बाय बाय, मैं तुम्हें। फिर वो कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है, जी मैं समझ गया वांगजी। इतना बोलकर वो चले जाता है। वांगजी वापस से कार में बैठ जाता है। वहीं मिस्टर खेस, जो कि विंग को जाते हुए देख रहा था, उसे डाउट हो रहा था कि उसने उसे कहीं तो देखा है, इसलिए वो कंफ्यूजन में होकर कार चला रहा होता है। तो जब वांगजी देखता है कि क्रिस कंफ्यूज है तो उसे कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। तो क्रिस कहता है, वैसे एक डाउट है सर, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इन्हें कहीं। और इतना पे वो अटक जाता है। तो वांगजी कहता है, ये वही है जिसने मुझे उस दिन पानी से निकाला था। तो क्रिस कहता, ओ हाँ, वो हाँ, तब तब शायद मैंने भी देखा होगा सर, आई एम सॉरी, मैं पहचान नहीं पाया। वांगजी कहता है, पहले मैं भी नहीं पहचान पाया था, बट अब मुझे पता है, चलो घर चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वही वांगजी जब मेंशन में आता है तो एज यूजुअली सबको लग रहा होता है कि सुबह में ये बहुत ज्यादा गुस्से में गया था, तो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। तो उसके अंकल और उसके भाई दोनों उसका वेट कर रहे होते हैं आने का। वो जैसे ही इन करता है, वांगजी बहुत ही ज्यादा हैप्पी वाले मूड में था। वो आता है और आते ही सीचन को कहता है, गगा आप अभी तक सोए नहीं हैं और अंकल आप अभी तक जाग रहे हैं। उसके इतने कैजुअल टॉक से, और ऊपर से वो फर्स्ट टाइम था कि जब वांगजी सामने से आकर के पूछ रहा है, वरना तो वो गुस्से के मारे आता है और अपने कमरे में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक कॉल गर्ल को या कॉल बॉय को बुलाता है, उसके साथ सेटिस्फाइड होने का ट्राई करता है, नहीं तो उसे ठोक देता है। और अभी तक वो कितने को टपका चुका है उसे तो खुद भी याद नहीं होगा। तो सीजन कहते हैं, वांगजी क्या तुम ठीक हो? वांगजी कहता है, यस गग्गा, मुझे क्या हुआ है? हाँ। तो सीजन कहते, नहीं कुछ नहीं, क्या तुमने खाना खाया? तो बोला, नहीं मैंने नहीं खाया, वैसे मुझे भूख लगी है, तो क्या हम खाने चले? अंकल और सीचन दोनों सरप्राइज। फिर वो दोनों चुपचाप से टेबल पे आते हैं, खाना लगा दिया जाता है और वांगजी आराम से उन सभी खाने को खा रहा होता है। खाना खा चुकने के बाद वो दोनों को बोल देता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो चला जाता है। अंकल और सिचन दोनों शॉक थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अचानक से इसके अंदर ये आत्मा परिवर्तन और हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तो सिचन कहते हैं, अंकल इसे अचानक से क्या हुआ है? और वैसे भी आज ऑफिस में जिया आई हुई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ और उसके बाद ये वहां से निकल गया था, फिर अचानक से ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल कहते हैं, पता करो कि इसकी लाइफ में कोई आया है क्या, क्योंकि लोग ऐसी हरकतें तभी करते हैं जब हम किसी से अट्रैक्ट हो। तुम समझ रहे हो ना सीचैन? तो सीचैन कहता है, जी मैं समझ गया। और इतना बोल करके वो लोग भी खाना खा लेते हैं। वहीं वांगजी अंदर आता है, अपने कपड़ों को चेंज करता है, एक अच्छा सा शावर लेकर जब वो बाहर आता है तो अपना फोन निकालता है और रिंग के वीचैट पर वो मैसेज कर देता है, क्या तुम ठीक हो? पहले तो वो हाई लिखता है, उसके नीचे ये लिखता है। जब विंग देखता है कि उसके बॉस ने उसको मैसेज किया है तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है, सर
आप पूरी रात अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं कल आपको एडवर्टाइजिंग का रिपोर्ट दोबारा से कैसे दूंगी सर? आप सो जाइए ना प्लीज। पर वो क्या ही कर सकता था, वो भी रिप्लाई कर देता है। और इस तरह से वांगजी ओलिफर टावल लपेटे ही रात के लगभग 2 बजे तक विंग से वीचैट पे बात करता है। विंग बात भी कर रहा था और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार कर रहा होता कि जो कि जिया मैडम ने बर्बाद किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नीचे अंकल और उसके गगा जो कि ऑफिस स्टडी में सिचन बैठा हुआ था और उसके अंकल अपने कमरे में थे। और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आज अभी तक एक भी गन शॉट की साउंड नहीं आई है। इवन सिचन को पता है कि अगर कॉल कर लाती है तो हॉल से होके जाती है, तो पता चल जाता है सैंडल के टक टक की साउंड। पर आज कोई साउंड नहीं आई थी। और सिचन कितनी बार वांगजी के रूम के बाहर आके चेक करके जा चुके थे कि कहीं कुछ तो हो तो नहीं रहा है ना अंदर, या वांगजी गुस्से में तो नहीं है ना। लेकिन वांगजी के कमरे के बाहर से कोई आवाज आ ही नहीं रही थी। सिचन को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो रहा था। तो वो क्रिस को कॉल लगा के कहता है, क्रिस आज कोई कॉल कर दिया, कोई भी लड़का नहीं आया है घर पे, आखिर ये अचानक से कैसे हुआ? तो क्रिस बता देता है कि सर आज ब्लाइंड डेट पे गए थे, तो हो सकता है कि आज उनका मूड अच्छा हो। ये सुनकर सीजन तो पूरे शॉक में आ गए थे और कहते, हाँ वांगजी ब्लाइंड डेट पे गया था? उसके अंकल जो कि थोड़े से क्यूरियस हो रहे थे ये जानने के लिए कि आखिरकार वो आया क्यों नहीं है, इसलिए वो भी जब आ रहे होते देखने के लिए तो सीचन को देखते हैं कि फोन पे वो बात कर रहे हैं। तो वो भी उन्होंने भी सुना हुआ था, तो आते ही कहते ब्लाइंड डेट। तो सीचन फोन कट कर देता और कहता, हाँ अंकल वो क्रिस कह रहे हैं कि वांगजी ब्लाइंड डेट पे गया था। तो अंकल कहते हैं, मैंने कहा था ना कि जब किसी को की तरफ कोई अट्रैक्ट होता है या कोई हमें पसंद आता है तब हम ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी से प्यार होने वाला है या फिर हो गया है। फिर वो दोनों उस कमरे की ओर देखते हैं और सीचन भी कहते हैं, फाइनली कम से कम अब ये लोगों को मारना तो बंद करेगा ना। और इतना बोल करके वो दोनों नीचे अपने अपने काम में चले जाते हैं। आई मीन कि अंकल अपने कमरे में चले जाते हैं और सीचन अब थोड़े से राहत की सांस लेते हैं। हालांकि उनका भी गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ था और वो कर भी क्या सकते थे। अंदर आते हैं और वो भी मिंगिया को मैसेज करते हैं। अब हालांकि सीजन ने भी यही किया हुआ था, वो अपना काम भी करते थे और बिना बात के कोई भी किसी भी चीज के लिए वो मिंगिया को मैसेज कर देते थे और बेचारे को नींद में खलल पड़ जाती थी। और अभी भी वो रात को गुड नाइट का मैसेज सेंड कर देता है जो कि मिंगिया खर्राटे लेकर के सो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी उससे बात करते करते कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। और आज उसे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अचानक से उसे नींद आ गई थी। और विंग अपना सारा काम खत्म करके देखता है तो देखता है कि वांगजी ने लास्ट मैसेज सीन नहीं किया है। तो वो समझ गया था कि बॉस सो गए होंगे। उसके चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल थी और वो बेड पे आके पसरते हुए कहता है, इन फ्यूचर जो भी होगा मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। वहीं अगले दिन सुबह नवीन फटाक से उठता है, रेडी होता है अपने लड़की वाले गेटअप में और सारे प्रोफाइल को उतना जितने कुछ वो बना के रखा हुआ था उन सभी चीजों को वो समेटते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स ऑलरेडी आके खड़े हैं। वो जल्दी से वहां जाता है क्योंकि उसका काम था इन सभी को हटाना। मिस्टर किस भी आ चुके थे और सबको हटाने का ट्राई कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड थे जो हर किसी को वहां से दूर कर रहे थे, लेकिन कोई दूर जाने को तैयार नहीं था और सब कोई कह रहे थे कि मिस जिया कहाँ है, हमें मिस जिया ने बुलाया है। तभी कार का डोर ओपन होता है और सभी रिपोर्टर उस ओर भागते हैं। मिस जिया जो कि एक ब्लैक स्लीवलेस गाउन में आई हुई थी और आते ही कहती है, मैंने आप सब लोगों को बुलाया है, अटेंशन एवरीबॉडी प्लीज। विंग वहां पे खड़े बॉडीगार्ड, आई मीन आनियन वहां पे खड़े बॉडीगार्ड और मिस्टर किस उन सभी लोगों को देख रहे होते हैं। अभी 8:30 ही बज रहा था, इसलिए एम्प्लॉय ज्यादा नहीं आए थे, धीरे धीरे करके सब आने वाले थे। 9 बजे तक ऑलरेडी सब आ जाते हैं। उसके बाद ऑफिस आवर शुरू हो जाता था और वांगजी मैक्सिमम 9:30 10 बजे तक आता था, इसलिए अभी तक उसको आने का कोई चांस मिला ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जिया कहती है, मैं आप सब लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। आप सब तो जानते हैं ना कि मैं और इस कंपनी के सेकंड हायर जो कि लान वांगजी हैं, हम दोनों फियांसे हैं। तो मैं आप लोगों को ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुनना हुआ ही था कि वहां पे जितने भी रिपोर्टर्स थे वो सभी एक एक करके बहुत सारे सवाल एक के बाद एक जिया से करना स्टार्ट कर देते हैं और जिया बहुत ही आसानी से झूठ बोलते हुए हर चीज का गलत जवाब दे रही होती है। वहीं जब विंग ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हालांकि वो आनंद के गेटअप में था, लेकिन कल ही तो उसने डेट करना स्टार्ट किया था ना। और अभी जिया बोल रही है कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं।
अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही रात में अचानक से, क्योंकि कल रात को 2 बजे तक वो बात तो कर रहे थे ना, फिर ये कैसे बोल सकती है? और ऐसे कैसे हो सकता है कि वांगजी ने अप्रूव नहीं किया हो और ये बोल रही है? उसकी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू आ गए थे और वो रोने लगी थी। क्रिस उस तरफ देख रहा होता है और बॉडीगार्ड को बोलता है सभी लोगों को हटाओ वहां से जल्दी। और उसके बाद क्रिस जैसे ही पलटता है तो देखता है कि आनियन रो रही थी। तो आनियन को ऐसे कहता है, आनियन, आनियन। 2 बार 3 बार आवाज लगाने के बाद आनियन, जो कि डीप थॉट में घुस गई हुई थी, वो बाहर ही नहीं निकल रही थी। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि क्या बॉस ने उसे धोखा दिया? कल से ही तो हमने डेट स्टार्ट किया था, हमने नंबर एक्सचेंज किया, रात को मैसेज किया, बातें की, सब कुछ किया। उसके हाथ में जो फाइल था वो गिर जाता है और वो रोना शुरू कर देती है सुबह सुबह की। उसके चेस्ट में पेन हो रहा था, जिस वजह से वो अपने चेस्ट को पकड़ते हुए बैठने लगती है। तो मिस्टर क्रिस उसे उठाते हुए कहता है, हे मिस आनियन, आप ठीक है? और उसके शोल्डर्स को वो ग्रैब किए हुए था। तभी वहां पे जो वांगजी था वो आ चुका था। एक बॉडीगार्ड जाकर जैसे ही कार का डोर ओपन करता है तो देखता है, और वो अंदर से आया हुआ था। और वो वहां से ना, मतलब ऐसे पार्किंग एरिया रहता है ना, जो कि प्राइवेट पार्किंग रहता है, तो उस तरफ से आ रहा था। और मेन फ्रंट के सामने ये लोग ना मीडिया वालों के सामने में मिस जिया तमाशा क्रिएट करके रखी हुई थी। तो जब वांगजी अभी भी वो पार्किंग लॉट पे ही था, देखता है कि मिस्टर किस आनियंग को होल्ड किए हुए है और मिस आनियंग नीचे बैठ रही है। तो वांगजी अपने गॉगल्स को नीचे उतारते हुए कहता है, आखिरकार उसे क्या हुआ है और मिस्टर किस इस तरह से उसे क्यों होल्ड किए हुए हैं? तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।